Hi everyone, welcome to my channel. My name is Kashish और शायद ऐसा लगेगा नहीं but I used to be a really shy person. I shared in my last video कि how did I go from shy to confident. Today मैं आप सब लोगों को बताऊंगी 3 hacks to be a confident person. Now as I said, confidence is practice. तो ऐसा नहीं है कि ये 3 hacks आपको पता चल जाएंगे तो you will instantly be confident. Of course not. But ये ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं आपको वो प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करने में, थोड़ा सा बढ़ाने में. क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि आप किस तरीके से क्या कैसे कर सकते हो एंड व्हाट एक्चुअली कैन यू डू, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू रीच वेयर यू वांट टू बी दैट कॉन्फिडेंट पर्सन. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, इट्स योर बॉडी लैंग्वेज. द वे यू स्टैंड, द वे यू सिट. आप अपने हाथों को बार बार ऐसे कर रहे हो या बार बार अपने बाल टच कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, वो सारी चीजें आपको शायद पता ना चले बट सामने वाला सब नोटिस कर रहा होता है. सो यू जस्ट नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड. अगर आप बैठ के बात कर रहे हो किसी से इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, सो यू ऑलवेज शुड बी सिटिंग स्ट्रेट. और खास करके अपने हाथ ऐसे फोल्ड नहीं करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ऑफ कोर्स अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज मैच करना चाह रहे हो तो यू विल डू दैट इफ द अदर पर्सन इज आल्सो डूइंग इट. बट अदरवाइज आपको हमेशा, इफ यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, please sit straight. It shows that you're confident. If you're standing, also stand with your hands apart. इससे पता चलता है कि आप confident हो. तो of course वो एक body language है जो सबसे ज़्यादा matter करती है, सबसे ज़्यादा important है, and it makes you look confident. दूसरी चीज़, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है होते हुए. ये पहले मेरे साथ भी होता था बहुत साल पहले. तो ये हर उस इंसान के साथ होता है जो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है या जिन्होंने कभी इतने ज्यादा लोगों से बात नहीं करी है. वी ट्राई टू स्पीक मोर, एज इन हम लोग बहुत सारे फिलर्स यूज करते हैं. फिलर्स क्या होते हैं? वर्ड्स को आप बीच में जो गैप्स आ रहे हैं आप उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं फिलर्स. तो सम पीपल से सो, यू नो, लाइक, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स, दीज आर ऑल फिलर्स बिकॉज इनका कुछ मतलब नहीं है. आप बस उसको बिना मतलब उस सेंटेंस में एड ऑन कर रहे हो सो दैट आप थोड़ा ज्यादा बोलो. बट इंस्टेड व्हाट यू शुड डू, यू शुड, एज आई सेड, काम, क्लियर एंड प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस की बात हमने कर ली. यू नीड टू बी क्लियर एंड काम. अब अगर आप फिलर्स यूज करते जाओगे, आप ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे, तो वो फिलर्स की वजह से ना ऐसा लगने लगता है कि यार आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप तो बहुत फंबल कर रहे हो. सो व्हाट हैपेंड विद मी, ऐसे बहुत सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं. बट उस चीज को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इंस्टेड टेक अ पॉज. आई थॉट दैट I should go out and see. I didn't say you know, okay, like, okay is fine, but you know, like, ये सब मैंने यूज नहीं किया. इंस्टेड मैं थोड़ा धीरे बात कर रही थी और मैं थोड़ा सा सोचने का टाइम ले रही हूँ पहले कि मुझे क्या बोलना है, ताकि मैं उस टाइम पे बोलते बोलते कंफ्यूज ना हो जाऊं और अपने वर्ड जैसे इधर उधर मिक्स करके, फंबल करके और फिलर्स यूज करके कुछ भी ना बोल दूं. सो आई थिंक फिलर्स यूज करना एक सबसे बड़ी निशानी है कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी के सामने बात करने में. एंड अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट परसीव करे, दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आपको फिलर्स को कम करना पड़ेगा. थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज ऑफ कोर्स, बट थोड़ा अलग है मेरे हिसाब से. आई कॉन्टैक्ट, इट मैटर्स अ लॉट. आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट स्टेयर एट समवन कॉन्स्टेंटली, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. बट जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू लुक एट दैट पर्सन. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको थोड़ा सा ना ऐसे डर लगता है किसी की आंखों में कॉन्स्टेंटली देखने से, बिकॉज मेरे साथ भी पहले होता था, एज आई टोल्ड यू. You can try looking at the person's eyebrows or the forehead, and honestly sometimes the person even won't notice कि आप क्या कर रहे हो. बहुत सच है ये. So क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता है. It's not like you're looking at the top of my head तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये ऊपर देख रही है. Just look at the eyebrows, just look at the forehead, here at the center. इतना पता नहीं चलेगा. But try making eye contact, क्योंकि जब आप किसी से eye contact रख के कुछ बात कर रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह लोग आपको देखते हैं. और सुनने के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है. नॉट जस्ट बीइंग अ गुड स्पीकर बट बीइंग अ गुड लिसनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कोई और आपसे बात कर रहा है
तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. हाँ, आप बीच बीच में थोड़ा कभी इधर कभी उधर देख सकते हो टू कंपोज योर सेल्फ, बट देन गो बैक एंड लुक एट द पर्सन. इससे यू आर रिस्पेक्टिंग द स्पीकर ऑल्सो, एंड वेन यू आर स्पीकिंग you are also looking like you're very confident. So these were the 3 hacks that have helped me, और मुझे लगता है ये और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं. If you want to know more such hacks, या फिर आप और ऐसी चीजें जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर और कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बन सकते हो बात करते हुए, do not forget to subscribe to this channel. And also if you think कि इन वीडियो से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, don't forget to share as well. Thank you. Bye.